हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर है वो है आपका 4। देखो, मैथ का मॉक टेस्ट नंबर ये कौन सा है? 4 है। तो इससे पहले जो कोई मॉक टेस्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। मॉक टेस्ट फॉर जेकेएसएसबी, स्पेशली ये कोर्स जो है जेकेएसएसबी यूनियन असिस्टेंट के एग्जाम का। आपका एग्जाम जो है 22 फरवरी 2026 को है। तो रेडी रहिएगा इस एग्जाम के लिए। आज के इस टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। हर एक टॉपिक से आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए लास्ट में आप ज़रूर बताइए कि 10 में से आपका कितना स्कोर रहने वाला है। तो क्वेश्चन जो होंगे वो पूरे हमने जेके एसएसबी लेवल के रखे हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये याद रखना कि अगर आज के टेस्ट में किसी स्टूडेंट के 6 से 7 नंबर भी आएंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके वहाँ पे भी आपके इतने ही नंबर बनने वाले हैं आज के टेस्ट में। ठीक है, एग्ज़ाम में जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम दोगे जेके एसएसबी का, वहाँ पे भी आपका इतना स्कोर बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्या करें, जल्दी से इसका आंसर मार्क करने की कोशिश करें। तो अपनी जो भी अपनी सेंसेशन है पूरी लगा दो इस क्वेश्चन का आंसर बताने में। ठीक है, तो इससे ऊपर लेवल मुश्किल है कि जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका एवरेज का है, तो जल्दी से बताएं। द एवरेज एज ऑफ 8 men increased by 2 years when two of them aged 21 and 23 years were replaced by two new men. The average age of 2 men is, 2 men की एवरेज क्या होगी जो नए वाले आदमी हैं? ठीक है, नए वाले जो आदमी हैं उनकी एवरेज क्या होगी? पुराने वालों की तो निकालनी है। 21 + 23 डिवाइड में 2, 22 आ जाएगा। बट आपको दोनों की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो दोनों नए हैं। ठीक है, अब जो बच्चे वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क कर चुके हैं तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, तो बहुत बढ़िया अगर आपने अपना आंसर मार्क कर दिए। तो हम चलेंगे अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो, आपको क्या बोला गया कि 8 आदमी की एवरेज कितनी है अगर वो इंक्रीज़ कर जाती है 2, जब उनको, सिंपल सी बात है कि सब हम एक आपको कंसेप्ट बताए थे एवरेज में, NAS करके। NAS, आई उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा NAS कि नंबर एवरेज और क्या होता है, सम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नंबर एवरेज सम होता है। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हुई होगी। उम्मीद करते हैं क्लियर हुई होगी। ठीक है, नंबर एवरेज और सम। ठीक है, अब सिंपल से इस पे आ जाते हैं कि NA और S के ऊपर। देखो, 8 आदमी हैं, इनका एवरेज मान लेते हैं कि x रहा होगा। तो सम कितना रहा होगा? 8x रहा होगा। ये चीज़ क्लियर हुई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है, नंबर 8 नंबर का एवरेज कितना है? x है। तो उनका सम कितना होता है? 8x होगा, क्योंकि 8 को आप नंबर को जब एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तभी उसका सम आता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसने बोला कि एवरेज 2 साल ना बढ़ गई। कब? जब दो लोग जिनकी एज 21 साल की थी, दूसरे वाले की 23 साल थी, जब उन्होंने रिप्लेस किया कोई दो नए लोगों को। इसका मतलब हुआ कि जो दो नए लोग आए ना, उनकी एज जो होगी इनसे ज़्यादा होगी। थे तो कितने? 8 ही रहे ना। जब 2 गए तो 2 आए, टोटल आदमी तो 8 ही रहे। एवरेज क्या हो गया? एवरेज तो आपकी x+2 होगी। x+2 क्यों होगी? क्योंकि एवरेज सिर्फ 2 बढ़ी है। थी तो वो पुराने वाली एवरेज, पर 2 बढ़ चुकी है। अब आपने देखा यार, इनको मल्टीप्लाई कर लो 8 को x के साथ, तो 8x तो आएगा ही आएगा। और कितना आएगा? 8 प्लस कितना, 8 टू जा कितना, मेरा 16 हो जाएगा। तो सम इस बार ये आना शुरू हो गया। 8x + 16 क्या आना शुरू हो गया? मेरा इस बार सम आना शुरू हो गया। अब आप एक बात का मतलब समझे क्या? यहाँ पे जब वो 8 लोग थे ना, तो उनका सम था 8x। अब जो अभी वाले 8 लोग हैं उनका सम है 8x + 16। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो नए लोग आए ना, इसमें देखो, इसमें ये पुराने वालों का तो सम तो था ही, तो इसमें भी पुराने वालों का सम तो था ही। एक्स्ट्रा नंबर क्या देखने को मिल रहा है? 16 देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब कि मान लो कि 2 नए लोग आए, इन्होंने इनका सम तो लिया ही लिया, 21 + 23 44 तो सम लिया ही लिया। और अपना जो नया सम लाया इन्होंने 16, वो भी अपने अंदर ऐड कर लिया। कितना हो गया? 60। मतलब कि जो नए लोग आए A+B, उनका सम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और एवरेज कितना हो जाएगा? जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सॉरी। तो 30 किस ऑप्शन में है? 30 हमारा सी ऑप्शन में है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आज का। चलिएगा, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। आप वीडियो को पास कर लो। ठीक है, वीडियो को पास कर लो। नहीं अगर समझ आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इतना भी खतरनाक नहीं है, पर जिसने एवरेज अच्छे से पढ़ा है वो कर लेगा, उसके लिए ईजी रहेगा ये क्वेश्चन। पर मैं कहूँगा कि ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसा प्रेशर होता है कि नहीं पता चल पाता कि करना कैसे है, क्या से क्या करना है। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि n+2 पर्सन है जिनका एवरेज कितना है 30 है। ओके, मैं लिख लेता हूँ कि n+2 अगर मैं करूँ, उनका एवरेज जो है वो मेरे पास है 30। तो सम कितना होगा, सम यानी कि 30n प्लस कितना मेरा 60 हो जाएगा, हाँ या ना? यस, ये चीज़ क्लियर आई। NAS वाला कंसेप्ट तो मेरे ख्याल में समझ आया होगा। द एवरेज वेट ऑफ डिक्रीज बाय 1 kg व्हेन ए न्यू पर्सन हुज वेट इज 30 kg रिप्लेस ए पर्सन वेट 42 kg वाले के साथ। जब वो रिप्लेस करता है तो एवरेज क्या हो जाती है, घट जाती है। कितनी हो जाती है, 29 हो जाएगी अब एवरेज। तो फिलहाल तो ये n+2 तो रहेगा ही रहेगा, जैसे था ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पर्सन रिप्लेस हुआ है। नंबर वाला सिस्टम तो ये ऐसे ही आएगा। अब एवरेज एक बात है कि होगी 29 होगी। सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, सम मेरा हो जाएगा इनका, एक तो n×29 करेंगे तो 29n आएगा, प्लस 58 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई कि बताओ मुझे, ये चीज़ समझ आई ना? क्या मुझे एक चीज़ बताना कि जब एक नया पर्सन जिसका वेट कितना था, 30 kg था पुराने वाले का, उसको रिप्लेस किया अभी वाले ने जिसका वेट कितना है, 42 kg है। ठीक है, तो मतलब कि भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे यहाँ पे वो जो अगर पर्सन था ना, उसका वेट था 30 kg, पर जो यहाँ पे आया ना उसका वेट बढ़ चुका है, कितना हो गया, उसका वेट हो चुका है कितना, 12 kg ज़्यादा होगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई इनको एक दूसरे के इक्वल करना है, मैंने लिखा कि भाई 30n प्लस 60, इसमें से मैं क्या कर दूँ, उसको माइनस कर दूँ कितना, 12, जो इनका डिफरेंस है इनके वेट का 30 और 42 के बीच में, किसके बराबर हो जाएगा, 29n प्लस 58 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमने। अब ये 30n और 29n इजिकल टू के इस साइड तो माइनस हो जाएंगे, मतलब n आ जाएगा मेरा। 60 में से तो 12 वैसे ही गया, 48 हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 10 आ रही है। ये चीज़ समझ आई कि n की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है फाइनली। पर क्वेश्चन में ना एक चीज़ और बोली गई है कि n जो है द एवरेज ऑफ n पर्सन, अगर मैं सिर्फ n की एवरेज की बात करूँ तो उसकी एवरेज है 20। तो सम कितना हो जाएगा, n20 या 20n कह लो, है ना, n20 या 20n वालो। पर आप एक काम करो, इसको 20n लिख लो, क्योंकि ये इसका सम है। और आपको क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ n पीपल। n पीपल जो भी हैं उनकी एजेस का सम बताना है। n की वैल्यू मेरे पास 10 है, तो मैं क्या करूँगा, यही तो सम है ना n वालों का, तो 20 × 10 कर दूंगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। मैंने बहुत ही धीमे धीमे ये क्वेश्चन समझाया है आपको। वीडियो को रिपीट ज़रूर करें यार, ठीक है। अगर आपको ये समझना है तो वीडियो को आप रिपीट ज़रूर करिएगा। एक नया पर्सन जो आया था ना, जिसका वेट था 30 kg, पुराने वाले को जिसने रिप्लेस किया उसका वेट था 42 kg। मतलब कि अब इस स्लाइड में क्या हुआ होगा, वेट घट के कम हो गया होगा इस स्लाइड में, और यहाँ पे तो वेट ज़्यादा होगा, कितना, 12 kg वेट ज़्यादा होगा। जब 12 kg वेट ज़्यादा होगा तो मैं इसमें से माइनस करूँगा ना 12 kg, इसलिए मैंने यहाँ से 12 माइनस किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। है ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इजी ये भी नहीं रहने वाला आपका। हम्म, चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ जल्दी से। तो उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा कि मिस्टर अरुण सॉरी स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड
20% ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रेंट, रेस्ट ही सेव्स इफ़ हिज एनुअल इनकम कितनी है, 4,80,000 है, फाइंड द हिज मंथली सेविंग। सिंपल सी बात है, अगर मंथली सेविंग की बात कर रहे हैं तो आपको उसकी सैलरी जो है ना वो आपकी साल वाली मंथ वाली निकालनी पड़ेगी। ये तो 4,80,000 है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौके कितना हो गया, 48 हो गया। मतलब कि मंथ की सैलरी उसकी कितनी है, 40,000 उसकी क्या है, मंथ की सैलरी। इस चीज़ को मैं साइड पे ही लिख दूँ, ठीक है, इसको मैं साइड पे लिख दूँ। अब सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात सुनो कि एक पर्सन है जिसकी सैलरी कितनी है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, सिंपल ऐसे करते हैं। देखो एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 100%। देखो इस बार ना 100% की हमारे पास डेटा गिवन है, पर मैं उस पे से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि अरुण ने क्या किया, 30% अपनी सैलरी को स्पेंड कर दिया, मतलब 30% स्पेंड कर लिया। कितनी सैलरी बची होगी उसकी, 70 बची होगी। अब इस 70 में से वो 20% का यूज़ कर रहे हैं, 20% ऑफ द रिमेनिंग। जब ये रिमेनिंग का कंसेप्ट दिया जाएगा ना, रिमेनिंग का मतलब होता है बची हुई सैलरीज में से 20%। अब इसका 20% अगर मैं बोलूँ कि इसका 20% कितना होगा, 10% सात है तो 20% कितना होगा, 10% 20% कितना होगा, तो मैं बोलूँगा कि 20% की वैल्यू जो होगी वो 14 होगी, इसमें 14% होगी, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि इसका 20% कितना, माइनस कर लो इसमें से, 70 में से मैं माइनस कर दूंगा कितना, 14 माइनस करूँ तो कितना आएगा मेरे पास से, 10 में से 4 गया तो मेरा 6 में से 56%, कितना आएगा, 56%। तो ये 56% जो लास्ट वाला मेरा बचा है ना, इफ़ हिज एनुअल इनकम कितनी है, इतनी है, तो मंथली की सेविंग जो पीछे बच जाएगी वो उसने सारी सेव करी है। मतलब जो वो सेव कर रहा है वो 56% सेव कर रहा है। वो कितनी सेव कर रहा है, 56% को सेव कर रहा है। तो मतलब कि कुल मिला के बात ये हुई है कि 56% वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। किस में से, 40,000 में से सेव करेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, 40,000 उसकी टोटल सैलरी है, इसमें से 56% निकाल दो। यार 56% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50% होगा, एक 6% होगा। 50% मतलब कि 20,000 तो आएगा ही आएगा 50%। अब 6% मुझे निकालना है, तो 6% मतलब 401% है, 6 4 24, यानी कि 2400 क्या हो जाएगा इसका, 6% हो जाएगा। जब आपने इसमें ऐड किया तो 22,400 क्या हो जाएगी इसकी टोटल सेविंग हो जाएगी मंथली की। तो ही ठीक है, और मंथली की सेविंग पूछा है तो मंथली की बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी। क्वेश्चन इजी था, ठीक है। अब ये इजी तब था जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी, अगर आपने कोशिश अच्छे से करी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, 4 पे। 5 बॉयज़ एंड 8 गर्ल्स कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। 5 बॉयज़ प्लस 8 गर्ल्स जो हैं किसी काम को कितने दिन में करती हैं, वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, कितने दिन में, 10 दिन में ये सारे काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 10 दिन में काम को कंप्लीट करें, 10 दिन में काम कंप्लीट करें। ओके अभी रुक जाओ। इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ ए बॉयज़ इज़ डबल द इफ़िशियंसी ऑफ ए गर्ल। अगर बॉय की इफ़िशियंसी क्या है, डबल है गर्ल से। मानो कि लड़कियों की इफ़िशियंसी कितनी है, एक इफ़िशियंसी है, गर्ल्स की इफ़िशियंसी कितनी है, एक है। तो इसका मतलब बॉयज़ की इफ़िशियंसी कितनी होगी मेरे भाई, 2 होगी। ये चीज़ तो क्लियर होगी किसने क्लियर करी, इस लाइन ने क्लियर करी, ठीक है, कि गर्ल्स की इफ़िशियंसी से बॉयज़ की इफ़िशियंसी क्या है, डबल है। देन हाउ मैनी डेज 2 बॉयज़ और 4 गर्ल्स कंप्लीट करेंगे इस पूरे काम को। सिंपल सी बात है, हमें पूरा काम नहीं पता है। एक बॉय की इफ़िशियंसी कितनी है, 2 है, तो 5 है, तो 5 इंटू 2 कर लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 8 इंटू 1 कर लो, क्योंकि हर एक लड़की की इफ़िशियंसी किसकी कितनी है, कितनी इफ़िशियंसी है, कितनी इफ़िशियंसी है, हर एक लड़की की एक है। 5 टू ज़ा मेरा 10 हो जाएगा और 8 वन ज़ा मेरा 8 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना आएगा, आपका आएगा 18। इस 18 को क्या करो, इस टोटल डे से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10, क्योंकि इफ़िशियंसी को जब आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो टोटल वर्क से, तो आपको क्या, सॉरी डे से करते हो तो आपका टोटल वर्क आता है। तो टोटल वर्क जो मेरा आया है, टोटल वर्क मेरे भाई मेरा जो आया 180 आया है, ठीक है। 180 मेरा क्या है, टोटल वर्क है। अब मुझे पता करना है कि दो लड़के, अब दो लड़के, एक लड़के की इफ़िशियंसी कितनी है, एक लड़की की वॉइस की इफ़िशियंसी 2 है, तो 2 लड़कों की कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 लड़कियां हैं, तो 4 लड़कियों की, एक लड़की की इफ़िशियंसी 1 है, तो 4 लड़कियों की 4 होगी, तो 4 और 4 कितने हो गए मेरे, 8 हो गए। और यहाँ पे देख लो किस ऑप्शन से ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 4 और 8 हो गई, ठीक है। 8 दूनी मेरा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा,
16 आ गया, फिर से मेरा 20 बच गया, तो 22.5 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज़ द सही आंसर। डी में ही मेरा आंसर छुपा था। जिसको नहीं समझ आया वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आंसर मेरा क्या है, बी ऑप्शन ही रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट जस्ट मिनट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमारा 5 क्वेश्चन ही हो रहा है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी जा सकती है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अ ट्रेन क्रॉस है अनदर ट्रेन, एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। ए ट्रेन बी ट्रेन को क्रॉस करती है 250 मीटर लंबी ट्रेन को 12 सेकंड के, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए एंड बी 54 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड बी। मुझे एक चीज़ बताओ, जब दोनों ट्रेनें ऐसे चल रही हैं, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। जब दोनों ट्रेनें ऑपोजिट में हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या चल रही है, ऑपोजिट चल रही हैं कि सेम चल रही है, तो ऑपोजिट चल रही है, तो इसका मतलब स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई ये है ए ट्रेन, ये क्या है, ए ट्रेन है, ये क्या है, बी ट्रेन जो यहाँ से आ रही है, ये है बी ट्रेन। ठीक है, जिसकी लेंथ है 250 मीटर। देखो, ट्रेन चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो डायरेक्शन तो ऐड होती है, सॉरी डिस्टेंस तो ऐड हो गई। इसका मान लो कि एक्स मीटर है और ये कितनी है, 250 मीटर है। ठीक है, दोनों ट्रेन है। अब ये इसको क्रॉस कर रही है 12 सेकंड के अंदर। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि भाई 250, इधर कर लेते हैं ना, कि 250 मीटर ये एक डिस्टेंस, दूसरा क्या हो जाएगा एक्स अपॉन में 12 में करूँगा, तो टोटल मेरा क्या आएगा, स्पीड निकल के आएगी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम करोगे तो स्पीड निकल के आएगी। पर स्पीड कहाँ से निकलेगी भाई, स्पीड तो टोटल करनी पड़ेगी। 54 और 72 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 5 12, 126 हो जाएगा। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 और 2 7 और 5 12। ठीक है, 18 से कितनी बार काटोगे, 18 से काटोगे इसको 7 बार, 7 पाए मेरा 35 हो जाएगा, यानी कि 35 मीटर सेकंड में कन्वर्ट करा इसको स्पीड को, क्योंकि कन्वर्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये मीटर में था, ये सेकंड में था। कितना आ गया, 35 मेरा यहाँ पे निकल के आ गया। ये बात क्लियर होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 12 को गुना कर लो इससे, तो जब आपने 12 को गुना किया 35 से, तो कितना आएगा, 250 मीटर तो आएगा ही आएगा, प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 350 प्लस कितना हो जाएगा, 3570, 420 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू निकलेगी, 420 में से मेरा 250 माइनस करो, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, तो 170 मीटर जो है वो एक्स की वैल्यू आई है। तो आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड दी लेंथ ऑफ द ट्रेन ए। तो ट्रेन ए की लेंथ जो थी एक्स मीटर थी, और एक्स की मीटर की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो ऑप्शन बी है, 170 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 6 के ऊपर, बहुत ही अजीबो गरीब क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को ना एग्ज़ाम में होता ना, मैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन अप्रोच के कर लेता, बट यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन ये है कि आपको समझाना भी है। आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा जोर लगाएं और इसको कोशिश करें, इसको आप जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ओम एंड व्योम। देखो, एक पर्सन है ओम, दूसरे का नाम है व्योम। एक का नाम है ओम, दूसरे का नाम है व्योम। ओम और व्योम, इनकी एज का समय 64 ईयर्स। ठीक है, सोम इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन ओम। सोम एक नाम का और पर्सन है जिसकी एज क्या है, 4 साल वो क्या है, बड़ा है ओम से। ओके, इफ़ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ व्योम और सोम, व्योम और सोम की जो रेशियो है वो मुझे दी गई है 7 और 10, 7 और 10 दी गई है मुझे व्योम और इसकी। या तो मैं इसको मान सकता हूँ कि 7x, रेशियो के साथ हमेशा x रखना होता है। ठीक है, x रख सकते हैं। देन द फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ओम, ओम की प्रेजेंट एज पूछी गई है। ठीक है, और याद रखना आपको किसकी एज पूछी गई है, ओम की पूछी गई है, ओम की एज पूछी गई है। ठीक है, एक कंडीशन और बनानी पड़ेगी, क्या,
ओल्डर देन, देखो ओम की एज क्या है, ओम की एज है एक्स ईयर्स। तो उसके बाद सोम की एज क्या है, सोम की एज हो जाएगी आपकी, वो 4 साल बड़ा है उससे, तो मतलब x+4 कहलाएगा। हाँ या ना, x+4 कहलाएगा ना, ठीक है। x प्लस कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा, या 4+x कह सकते हो आप इसको। अब आपको पता है कि सोम की एज क्या है, सोम की एज जो है ना वो 10x है, यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भाई 10x बराबर किसके, x+4 के बराबर, है ना। 10x किसके बराबर है कि x प्लस, यहाँ तो ऐसे कर लो कि आप इसको ना m मान लो, क्योंकि x 2 बार आ रहा है हमारे पास। यहाँ तो इसको आप क्या करो, ओम मान लो, क्योंकि x 2 बार आ चुका है। तो इसको हम ना ऐसे लिख लेते हैं कि सोम जो है ना वो ओम से 4 साल बड़ा है, इसका मतलब यही है। तो जो ये 10x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 10x से हो जाएगा ओम प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ओम की रेशो निकल सकती है, ओम की जो वैल्यू आई है वो आई है 10x-4 आ जाएगी, ठीक है, 10x-4 आ जाएगी। अब ये इक्वेशन बन गई इसकी भी और इसकी भी आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बोला गया, द प्रेजेंट एज ऑफ व्योम। अच्छा, आपके बोला कि ओम और व्योम की एज का सम है 64। ओम मेरे पास क्या है, 10x-4 है, चलो 10x-4 प्लस दूसरा क्या नाम था, व्योम, व्योम कौन है, व्योम 7x है, तो किसके बराबर है, 64 के बराबर है। अब ये 10x और 7x कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा, और ये 64 माइनस का 4 इस तरफ जाके ऐड हो जाएगा, तो 17x की वैल्यू आ जाएगी 68, x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आई। अब आपको किसकी एज पूछा गया, आपको ओम की एज पूछा गया। ओम कहाँ पे, ओम को ढूंढना पड़ेगा, ओम ये रहा, ओम ये रहा। तो देखो ओम जो है वो यहाँ पे रहा, ओम ये रहा, तो ओम को x 10x मतलब कि 40 हो जाएगा, 40 में से 4 गया तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 किस ऑप्शन में है, 36 आपका ए ऑप्शन में है, तो ए इज आंसर हो जाएगा। हर एक किसी की एज निकाल सकते हो मेरे भैया, हर किसी की एज आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगी, देखो ये 7x है, तो 7 4 28, व्योम की एज 28 है, इस पर्सन की 40 साल उम्र है, ठीक है। तो वैसे भी ये बंदा जो था, सोम जो था, वो 4 साल बड़ा था ओम से। ओम 36 साल का है, 36 और 4 कितने, 40। ऑप्शन ए इज द सही आंसर, ए इज द बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया। क्वेश्चन नंबर, अब इसके ऑप्शन ना, चलो ये क्वेश्चन ना मैं आपके लिए होमवर्क का दे देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आप ना कमेंट बॉक्स, क्योंकि इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज में, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो अगर ये निकलेगा तभी आपने 10 में से अपना स्कोर बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके ऑप्शन भी देख लेना, ठीक है। ये ऑप्शन है 40, 68, 54, 34, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 के ऊपर। मज़ेदार क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट में ना अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर देना यार, ठीक है, स्कोर ज़रूर शेयर कर देना। इन ए लैब 60% ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर वेस्ट एक्सपेरिमेंट्स। मतलब कि सिंपल सी बात है, देखो इसमें कोई डेटा नहीं दिए गए, आपको आपको कोई भी डेटा नहीं दिए गए। मानो कि लैब में एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो 100% एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें से 60% क्या है, जिसमें से मेरे भाई 60% जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर हैं, वो बेस एक्सपेरिमेंट है, वो क्या है, बेस है। तो इसका मतलब 40% क्या होंगे, 40% हमारे क्या होंगे, बेस, 10% और ओके, तो ये हमारे एसिड वाले होंगे। अगर एक बार मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख लूँ कि 100% एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं लेबॉर्ट्री में, ठीक है, जिसमें से 60% आपके क्या हैं, बेस वाले हैं। जो बाकी जो बच गए वो कितने होंगे, 40%, वो आपके होंगे कौन से वाले, एसिड वाले, है ना। और 10% ऑफ द बेस एक्सपेरिमेंट्स और 5% ऑफ द एसिड एक्सपेरिमेंट्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। भाई इसने बोला 10% बेस के कितने हैं, टोटल 60 हैं, तो 60 का 10% कितना होता है, 6, तो 6% क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें से एसिड बेस से 5% जो है वो फेल हो जाते हैं। 4%, 4 जो है यहाँ पे 40 का 4 जो है वो होता है 10%, 5% हो जाएगा 2%, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि हाउ व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेरिमेंट इज फेल्ड, टोटल पूरे दिन में कितने एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं। 6 हमारे बेस वाले हो रहे हैं, 2 हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, कितने हो गए, 8 हो रहे हैं। तो 8 किस में से,
इस 100 में से, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगानी थी, नॉर्मल क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आ जाओ। किया सोल्ड एन आर्टिकल टू रिया, किया ने एक आर्टिकल रिया को बेचा कितने का? 20% प्रॉफिट के ऊपर। ये किया है, ये कौन है? रिया है। रिया ने, इसका मतलब है, मैं बताता हूँ, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5, 6/5 है ना। तो 6/5, किया ने वो 5 रुपये का लिया और रिया को बेचा वो उसने कितने का? 6 रुपये का। तो मतलब उसने कितने का मुनाफा कमाया है? उसने मुनाफा कमाया है 20% का। ये ऐसी बात को समझो आप यहाँ पे, ठीक है। रिया ने क्या किया, जो आर्टिकल लिया उस पर 1200 रुपये बेचारी ने खर्चा किया और इसको बेच दिया 4500 प्रॉफिट पे। कितना? 25%। तो सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में आपको परसेंटेज में समझाया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। देखो 125% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एक्स, गिवन वैल्यू हमारी 45 ये वाली है। ठीक है, ये कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। ये कट जाएगा मेरा कितनी बार? 4 बार। 5 ने काटा इसको कितनी बार? 9 बार, यानी कि 9 9 4 36। एक्स की वैल्यू जो आई है मेरे भाई 3600 निकल के आई है। यानी कि इस लड़की ने क्या करा है, इस लड़की ने 3600 रुपये का वो खरीदा है, खरीदा नहीं है, खरीदा नहीं है, उसने क्या किया, 1200 रुपये तो इस पर एक्स्ट्रा लगाया था ना। तो यानी कि इस लड़की ने, किया ने उसको कितने का बेचा था? 2400 का बेचा था। किया ने जो इसको आर्टिकल बेचा था वो 2400 का बेचा था, क्योंकि 1200 मैंने क्यों माइनस किया कि जब उसने लिया उसके बाद उसने 1200 रुपया उस पर लगाया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो किया ने क्या किया था, जब इसको 2400 का बेचा था तो उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा था। ठीक है भाई, 120% पे अगर उसने प्रॉफिट पे बेचा, एक्स इज इक्वल टू कितना? 2400। 0 से 0 ख़त्म, 12 ने काटा इसको 2 बार, यानी कि 20 बार। 20 का गुना 100 से हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी। इसका मतलब जब किया के पास ये आर्टिकल किया ने जो ख़रीदा होगा उसकी कॉस्ट प्राइस तो हमारी 2000 ही रही होगी। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है 2000। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस फॉर किया के लिए कितनी कॉस्ट प्राइस है? बिना फार्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही भाग रहे हैं हम। जिसको समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो लगाओ फार्मूले एसपी व सीपी के। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस उसी के फार्मूले लगाओ, उसमें घुस जाओ। फिर मैंने बिना फार्मूलों के कर लिया। बस एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। रेशो मेथड भी बोलते हैं, परसेंटेज मेथड बोलता है कोई, जिसका मन वो कुछ बोले। मैन ने परचेज किया सेलफोन कितने का? 24,500 का। ठीक है, इतने का सेलफोन लिया उसने। ठीक है, मान लेना। सोल्ड इट एट गेन ऑफ दी 12.5% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। अब इस बार ना जो आपको प्रॉफिट गेन कैलकुलेट करना है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर करना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर करना है। ठीक है, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको हो रहा है 1/8 का। 1/8 मतलब 12.5% का ये होता है। अब ये ना इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। और ये इसका क्या है मेरे भाई? प्रॉफिट है, जो इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के बात हुई कि भाई सीपी क्या होता है? सर सीपी जो होता है ना वो निकलता है भाई आपका एसपी माइनस प्रॉफिट करके। ये तो बात सही है कि सीपी जो निकलता है वो एसपी माइनस प्रॉफिट करके निकलता है। तो सीपी कितना है नहीं पता, एसपी कितना है? एसपी तो 8 है। तो 1 की वैल्यू माइनस कर लो, कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है? व्हाट इज दी सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वाज। तो सेलिंग प्राइस की वो क्या रही होगी? प्राइस परचेज डे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, मतलब कि 7 की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये हो गया कि 7 की वैल्यू दे रखी है भाई। 7x की वैल्यू आपके पास है 24500। 7 से गुना कर लो, 7 ने काटा 3 बार, 21 हो गया। 7×5 = 35, यानी कि 3500 से पूरा नंबर कट गया। तो इसको गुना किससे करना है? एसपी से, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 3500 को मल्टीप्लाई किया जब आपने 8 से, तो 0 तो 0 आएगा ही आएगा, एक और 0 आएगा। 8 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा 4 ऐड करके 28,000 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया के लिंक किस लिए हमने दिए हैं, व्हाट्सएप,
टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उस पे स्क्रीनशॉट करो, शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे आपका मन चाहे वहाँ पे कर सकते हो। तो मुझे आपने क्वेश्चन का आंसर जो बताना है वो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे और मुझे बताना है कि 10 में से आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, आज का स्टैंडर्ड कैसा लगा क्वेश्चन का? इससे ऊपर यूनियन स्टैंड का लेवल जा ही नहीं सकता, याद रखना, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा हाई ले लिया है, इससे मुश्किल जाएगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। यहाँ तो आप चाहते हो कि मैराथन करवाने, तो मैं मैराथन करवा देता हूँ। डेली के 10 क्वेश्चन आपके हर टॉपिक के ऊपर, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, हर टाइप का क्वेश्चन जो जूनियर रेस्टोरेंट में बन सकता होगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन। तो अगर आपको मैराथन चाहिए तो आप मैराथन मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि लिखें कि मैराथन। अगर आपको इसी तरह से मॉक चाहिए तो फिर मॉक मेंशन करना, अगर मैराथन चाहिए तो मैराथन, मॉक चाहिए तो मॉक। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका JNK का मॉक होगा, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन से पेंडिंग है, तो जल्दी ही आपके सामने लिए जाएंगे। और रीजनिंग का भी बहुत सारे टेस्ट आपके पेंडिंग है, तो जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें आपके सारे मॉक टेस्ट उसी में है।